हैंग होने से बचा सकते हो, स्टोरेज उसमें फुल नहीं बताएगा और मोबाइल आपका अच्छे से वर्क करेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ परेशानी है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके या फिर आप कोई भी मोबाइल एंड्रॉइड यूज करते हो तो उसके साथ ये नॉर्मली जो है तो परेशानी आ ही जाती है। तो ऐसे ही कुछ परेशानी आज मेरे पास में 10 जो ऐसी सावधानी जो आपको देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से, गर्म होने से और साथ ही साथ उसका बैटरी बैकअप को, सभी को जो जितनी परेशानी है उसका सभी का आप कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे फिर इस वीडियो में आपसे कहूंगा कि अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मोबाइल की रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नीचे जाकर के मन में अगर कोई सवाल हो या आप चाहते हो कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कर कमेंट हमें बता दीजिएगा। और चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जब मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले उसमें ध्यान ये देना कि आप जब मोबाइल लेते हो उसमें वर्क करते रहते हो, दिन भर उस मोबाइल को प्रताड़ित करते रहते हो, दिन भर उसको मतलब काम देते रहते हो, तो आपको क्या करना है कि दिन में नहीं 2-3 दिन में मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। क्योंकि दरअसल हमेशा क्या होता है, जब हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है, बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, तो मोबाइल अपने आप बंद होकर के चालू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका जो, जैसा कई बार क्या होता है ना यारों कि कई किसी की अपन बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां व्यक्ति अंदर से भर जाता है। तो इसी तरीके से कुछ जितना मोबाइल को यूज कर लेते हैं उसी प्रकार से मोबाइल ये भर जाता है, तो इसको एक बार ये रीस्टार्ट होना मांगता है। तो प्लीज इसको रीस्टार्ट कर लेना एक बार, पहला ये ऑप्शन हमारा ये हो गया। और दूसरी जो बड़ी बात है तो उसमें ये है कि ब्राइटनेस में ये होता है यारों कि ये आपके पास जो एंड्रॉइड मोबाइल होगा तो उसमें ऑटो ब्राइटनेस होगी। तो जब हम धूप में जाते हैं तो ये ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है, जैसे हम किसी छाया वाली जगह पे आते हैं तो ये अपने आप कम हो जाती है। तो क्या होता है कि इसमें बैटरी ज्यादा खाती है। तो हमें क्या करना कि हमें ऑटो मोड को बंद कर देना है, ब्राइटनेस को, और अपने से अगर हम धूप में जाते हैं तो अपने से ऑन करना है, अपने से मतलब अपने हिसाब से। अगर वो बढ़ाएगा, ऑटो ब्राइटनेस अगर बढ़ाएगा तो वो एकदम फुल कर देगा, और जितनी की हमें आवश्यकता नहीं है उससे हमारी जो है तो बैटरी को भी हानि होगी, हमारा मोबाइल गर्म जल्दी होगा, क्योंकि भाई वो लोड ले रहा है ना, पूरा लोड ले रहा है, आपके मोबाइल में पूरा प्रकाश दे रहा है। तो इसके कारण से क्या हो जाता है यारों कि आपके मोबाइल की बैटरी भी खर्च हो जाती है और साथ ही साथ आपके मोबाइल गर्म भी होने लगता है। और हमें ये भी प्रयास करना है कि हमें कम से कम अपने मोबाइल को धूप में यूज करना, हमें धूप में मोबाइल को बिल्कुल यूज नहीं करना है, हमें कम से कम मोबाइल को धूप में यूज करना है। और जहां तक हो सके तो हमें छाया वाली जगह पे ही मोबाइल को यूज करना है। और हमें जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, टहलते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को चमकाने के लिए, अरे यार मैंने तो वन प्लस लिया है, मैंने तो यार मेरे मोबाइल में 4 कैमरे 8 कैमरे हैं, तो मैं क्या करता, मतलब मैं अपनी बात नहीं करता हूँ और लोगों की बात करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दर्शाते रहते हैं कि लोग देखेंगे यार यार गजब यार, इसके पास तो एप्पल का मोबाइल है, इसके पास तो ये, तो इसको दर्शाने के लिए हम धूप में लिए रहते हैं। तो इससे बेटर क्या होगा, हाथ में लेने से पहली बात तो इसमें चोरी होने का डर रहता है कि कोई भी छुड़ा करके भाग देगा, क्योंकि आपके पास अच्छा मोबाइल तभी तो आप चमका रहे हो उसको। तो पहली बात तो चोरी होने का डर रहता है, और साथ ही साथ मोबाइल में ये हानि होती है कि उसमें धूप लग रही है, और धूप लगने के बाद वो तो गर्म हो जाता है, उसमें सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सबसे सही है कि अपने पॉकेट पे इस पे रखो, तो आप पॉकेट में रखना स्टार्ट करें। तीसरा ऑप्शन आ जाता है वाइब्रेट का। कई बार क्या होता है कि जब हमारे मोबाइल में रिंग आती है तो हमारा मोबाइल कंपन में होने लगता है, हम जब मोबाइल को जब साइलेंट मोड में कर देते हैं फिर भी कंपन हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जैसे हमने बैक बटन दबाया, होम बटन दबाया, या फिर कोई और विंडो बटन दबाया, तो उसमें क्या होता है कि भन भन टिक 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 ये सब आवाज आती है, और से मोबाइल का जो है तो भन भन करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। तो हमें सबसे पहले जा करके सेटिंग में वाइब्रेट के ऑप्शन को एकदम लॉक कर देना है, हमें वाइब्रेट नहीं करना है। क्योंकि यारो वाइब्रेट कैसे होता है, आपके मोबाइल में एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, जो छोटी सी मोटर जब घूमती है तो वो वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट होने का मैं ये नहीं समझता हूँ कि मतलब कि कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम हो कि अगर हम वाइब्रेट बंद कर दे तो हमें हमारा मोबाइल वर्क नहीं करेगा या फिर कुछ और परेशानी। तो वाइब्रेट हमें तो बंद ही रखना है, क्योंकि इसका नॉर्मली कुछ यूज नहीं, हमें तो मजा आता है, बस टाइपिंग करते हैं तो उसमें बंद बंद होता है तो मजा आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादा बैटरी लेती है और मोबाइल भी लोड लेता है, तो हमें इसको क्या करना है कि बंद कर देना है। और चौथा जो हमारे पास यार ऑप्शन आ जाता है अपडेट का। कई बार क्या होता है कि हमारा मोबाइल का डाटा ऑन रहता है, और अगर हम कहीं गए हैं जहां पे हमको बैटरी की जरूरत होती है और वहां पे ऑटो अपडेट अगर हमने किए हैं, तो वो अपडेट जो है तो अपने आप होने लगते हैं, जिसके कारण से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो
हमारी बैटरी भी खर्च हो जाती है, हमारा मोबाइल भी वर्क अपने आप करने लगता है। तो हमें क्या करना है कि प्ले स्टोर में जा करके सेटिंग से इसको बंद कर देना है। पांचवा जो यार हमारे पास ऑप्शन है वो हो गया हमारे पास डाटा का। डाटा का अगर हम यूज कर रहे हैं ना तब तो ठीक है कि भाई हम डाटा का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने डाटा का यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और गेम खेल रहे हैं जिसमें डाटा का यूज नहीं हो रहा, हालांकि पबजी खेल रहे हैं तो भाई तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए, भले उसके लिए हमको किसी की जान लेनी पड़े, लेकिन डाटा का उसमें तो यूज होगा। लेकिन अगर हम कुछ और अन्य गेम खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मोबाइल में सेटिंग एडिंग कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें डाटा का यूज नहीं होता, या फिर जब हम अपनी पॉकेट पे जेब में रखते हैं तो उसमें डाटा का यूज हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो इसलिए अपने डाटा को हमें बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम डाटा ऑन करते रहते हैं तो उसमें ऑटो अपडेट तो होता ही रहता है। अगर मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन होती है, ये ऐप जो है ना, ये ऐप वर्क करते रहते हैं, आपके मोबाइल में वर्क करते रहते हैं, बैटरी भी खत्म होती है, स्टोरेज भी ज्यादा लेता है, मैसेज भी आ गए पड़ी, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप डाटा को बंद रखिए, जब आपको मोबाइल यूज करना हो तब आप डाटा को ऑन कर दो, मैसेज देख लो, जो आपको वीडियो देखनी तो वो आप देख सकते हो। बाकी मैं तो कहूंगा कि डाटा को आप बंद रखिएगा, इससे अगर ऑन रखते हैं तो डाटा भी वेस्ट जाएगा और से आपके मोबाइल में मैसेज भी आएंगे तो आपको परेशानी जाएगी, इसलिए आप डाटा को बंद रखिएगा। और हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है नोटिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब हम कहीं पे जाते हैं जहाँ पे हमें बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमें दिन भर के लिए कोई चार्ज करने का हमारे पास साधन नहीं होता है, और वहां पे जब हम जाते हैं डाटा हमारा ऑन रहता है और हमारे में नोटिफिकेशन आ जाती है कि इनका आज जन्मदिन है, इनको जाकर के विश करो। हालांकि हमें इनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन फेसबुक में हमारी फ्रेंड है ये कुछ भी है तो उनका मैसेज हमारे में आ जाता है, नोटिफिकेशन बार बार आ जाती है, टून 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 टून, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें काम भी नहीं करने दे रही है। तो आप नोटिफिकेशन बार में जाइए और इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमें अभी किसी का कॉल ना रिसीव करना है, ना कोई अभी मोबाइल चलाना है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मैसेज इन्होंने ये मैसेज कर दिया, क्यों भाई क्या कर रहे हो, तो हमें उसको जाकर के देखना पड़ेगा कि यार मैसेज आया, हम जाकर के देख लें। तो अगर आपके व्हाट्सएप के जरूरी वाले मैसेज हैं तो आप व्हाट्सएप के ऑन कर सकते हो, ग्रुप के जाकर के बंद कर दो, ग्रुप के तो म्यूट ही कर दो, क्योंकि बार में प्रिंट पिन करेगा तो कुछ मजा तो थोड़ी ना आएगा। तो आपको इसको बंद कर दीजिए, और जाकर के अगर आपको फेसबुक के नहीं मैसेज चाहिए, फेसबुक के हालांकि अगर किसी ने आपके में कमेंट किए तो उसके मैसेज आएंगे, ये लाइक कर दी तो यार जब आप इसको ओपन करोगे तब देख लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप इसको जाकर के इसको भी बंद कर लीजिए, और ऐपों के जो आते हैं और तो इनको भी नोटिफिकेशन बार से आप बंद कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपकी उससे बैटरी भी बचेगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और एक यार हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है तो उस ऑप्शन का नाम है लोकेशन। कई बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं या फिर घर ही में रहते हैं तो हमारी लोकेशन जो है तो ऑन रहती है, वो एरिया खोजते रहते हैं कि ये कौन सा एरिया है। अगर आप और कहीं चले गए तो वो सर्च करता रहेगा कि ये कौन सा एरिया, ये कौन सा एरिया, तो ये वर्क करता रहेगा अपने आप में, ये अपने आप में वर्क करता रहेगा, जिसके कारण से आपकी बैटरी भी खर्च होगी और साथ ही साथ आपका मोबाइल वर्क करता रहेगा। तो जिसके कारण से आप अगर कहीं भी बाहर जाते हो या फिर घर ही में रहते हो तो लोकेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आप बंद करके ही कर सकते हो। लेकिन यार लोकेशन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे होता है जब आपका मोबाइल खो जाता है, जब आप फाइंड माय डिवाइस ऐप से अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करके और फिर जब उसमें डालते हो आप, तो क्या होता है कि उसमें आपकी लोकेशन करेक्ट तभी बताएगा जब आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन होगी, तभी बताएगा। तो लोकेशन का इसमें यूज आ जाता है। लेकिन अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो, मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, बैटरी अगर आप बचाना चाहते हो तो बैटरी के लिए आपको लोकेशन बंद कर देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपको एक वाईफाई होता है, वाईफाई भी अगर आपका ऑन रहता है तो आप जब किसी से कनेक्ट करते हो, जब आपके में अति गरीबी आपके दिन आ जाते हैं, अति गरीबी वाले आपके पास डाटा नहीं रहता तो आप दूसरे से किसी से टोचन कर लेते हो, डाटा उससे ले लेते हो। तो क्या होता है कि तब तो आपका काम चल गया, लेकिन आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि उससे डाटा लेने के चक्कर में आप जब निकलते हो तो आपका जो है तो वाईफाई ऑन रहा था, और जब आप बाहर जाते हो तो फिर वो क्या करता है, सर्च करता रहता है, उसकी आदत पड़ जाती है ना यार। अब वाईफाई की आदत तो है ही कि अब दूसरा कोई नेटवर्क खोजो कहीं फ्री का मिल जाए तो वाईफाई सर्च करता रहता है कहीं और नेटवर्क मिल जाए, तो इस तरीके से वो भी बैटरी खाता है, वो भी वर्क करता रहता है। तो वाईफाई को और लोकेशन को हमें बंद रखना है। लेकिन अगर हमें अपना मोबाइल खो जाने के डर से लोकेशन ऑन कर सकते हो, लेकिन वाईफाई की तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है अगर आपको बैटरी बचानी है तो। और एक ऑप्शन हमारे पास यारो आ जाता है ऐप का। जी हाँ यारो, जैसे कि हमारे हम ले लेते हैं, कोई ज्यादा बड़े ऐप को नहीं ले लेते हैं, हम ऐप को ले लेते हैं पबजी को। पबजी लगभग 2 GB का होगा, और से अगर किसी के मोबाइल की स्टोरेज केवल 2 ही GB होगी या फिर 3 GB होगी और वो पबजी को डाउनलोड कर लेता है 2 GB, तो स्वाभाविक सी बात है यारो कि उसका मोबाइल तो हिल डुल के ही चलना ही है, क्योंकि एक ही ऐप अगर 2 GB का स्टोरेज ले लेता है तो फिर उसका मोबाइल वर्क कैसे करेगा।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लाइट ऐप का यूज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और फेसबुक हो गया, तो आप इनका इंस्टाग्राम भी हो गया, इनका आप लाइट मोड जो होता है हल्का होता है, इनसे बहुत कम जो है तो स्टोरेज लेता है और आप उसको यूज कर सकते हो। और हालांकि वैसे ही नॉर्मली तो वही वर्क करता है। अगर आप पबजी खेलते हो तो पबजी मोबाइल तो मैंने खेला नहीं, लाइट ही कभी खेला है, तो उसमें भी बनता नहीं, बंदे मार देते हैं, लेकिन फिर भी हटाओ, जब उसको खेलता हूं यार तो उसमें भी तो गोली चलती है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है। तो आप 2 GB का यूज ना करके पबजी लाइट का यूज करिए, इससे आपका मोबाइल की स्टोरेज भी कम ये यूज होगी और आपका मोबाइल हैंग होने से भी बचेगा। वो पबजी तो अलग बात हो गई, उदाहरण है वो, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आपको लाइट ऐप का यूज करना, ज्यादा बड़े ऐप का आपको यूज नहीं करना है। और एक ऑप्शन दोस्तों हमारे पास ये है कि यार वो आप कई बार क्या करते हो कि कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो, बीटमैट हो गया, वीडियो बडी हो गया, या फिर कोई अन्य ऐप पिक्सर्ट करके, फोटोशॉप, लाइट रूम, कितने सारे ऐप हैं दुनिया में, तो वो सब ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो आप क्या देखोगे कि फाइल मैनेजर में उनका एक फोल्डर बन जाता है। तो आप जब उस ऐप को डाउनलोड करके डिलीट कर देते हो तो उसमें एक कैसे फाइल रह जाती है जो वायरस का काम करती है, आपके स्टोरेज को भर देती है, जिसके कारण से आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, गर्म होने लगता है और उसकी बैटरी बैकअप भी कम हो जाती है। तो यार हमें क्या करना है कि हमें अपने फोल्डर पे जाना है और जो अलग से फोल्डर है, बहुत ज्यादा बिना मतलब के फोल्डर है, तो उन फोल्डर को हमें जाकर के डिलीट कर देना है और अपने मोबाइल को साफ सुथरा रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कई बार हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है कि हम जान नहीं पाते कहाँ पास क्या हो रहा है। तो हमें महीने के महीने या फिर हफ्ते के हफ्ते जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे आप मोबाइल में वर्क करते हो, उसके हिसाब से आप जा करके उस जो कैसे फाइल रह गई हो उसको आप जा करके डिलीट कर दोगे तो आपका मोबाइल जो है अच्छे से वर्क करने लगेगा। यारो हमारे पास ये है कि बैटरी बार बार चार्ज करना। क्या होता है यारो कि हम अपने मोबाइल को यूज कर लेते हैं कि अभी 20% है और 20% आकर के हम जल्दी से क्या करते हैं, एक बार एक गेम पबजी हो जाए या फ्री फायर हो जाए या फिर कुछ हम व्हाट्सएप चला लेते हैं, फिर ये बंद हो जाता है, फिर 1-2% फिर हम लेकर के जाते हैं, फिर हम तो बार बार चार्ज करने से भी मोबाइल की बैटरी जो है तो खराब होती है। इसलिए मोबाइल की बैटरी को आप जहां तक हो सके तो दिन में एक ही बार चार्ज करो। आप अपने मोबाइल को उठाओ 20% से तो आप उसको लेकर के जाकर के आप 90% पे जाकर के पटक दो, तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी सेव रह जाएगी और आपके मोबाइल की बैटरी चलेगी भी बहुत ज्यादा दिन तक। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से यारो आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हो, हैंग होने से बचा सकते हो, मोबाइल को सुरक्षित कर सकते हो, अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो यारो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे अगर ये कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कम से कम 10 लोगों के पास तक तो शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे रिलेटेड मिलती रहेगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभिषेक शर्मा मिलता हूं आपको कोई वीडियो के साथ।